अब हम जानते हैं काल के बारे में, यानी टेंस के बारे में। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने, कार्य करने या होने के समय का ज्ञान हो, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। इसके तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल बोलते हैं उसको, या भविष्य काल भी बोलते हैं, ठीक है। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया के होना पाया जाए उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। इसके 5 भेद होते हैं, ठीक है ना, 5 भेद होते हैं। और इसके बाद क्या आएगा? भूतकाल, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। तो सबसे ज़्यादा भेद किसके? भूतकाल के, यानी जो बीत चुका है उसी के सबसे ज़्यादा भेद, उसी के सबसे ज़्यादा राज होंगे ना। तो राज किसके होंगे सबसे ज़्यादा? भेद किसके होंगे? जो बीत चुका है, तो भूतकाल के, उसके बाद वर्तमान के, उसके बाद सबसे कम भविष्य के। क्रिया के, ठीक है ना, हो गया। तो कौन कौन से 5 भेद होते हैं वर्तमान काल के? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, अज्ञातार्थ वर्तमान। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, अज्ञात वर्तमान। एक एक करके देखते हैं। सामान्य वर्तमान का क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का सामान्य रूप से वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें धातु क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। यानी ता है, ती है, ते है अगर आ जाए वाक्य में तो उसे हम बोल देंगे ये सामान्य वर्तमान है। जैसे कि आशीष पढ़ता है, आशीष सोता है, आशीष एक लड़का है। यानी कि अगर ता है, ती है नहीं आए और सिर्फ एक सामान्य रूप से, मतलब जहाँ क्रिया का प्रयोग ना हो और सिर्फ किसी की बारे में बताया जाए, तो वहाँ पर भी सामान्य वर्तमान होता है। जैसे कि यहाँ पर आशीष एक लड़का है, यहाँ पर ता है, ती है नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई क्रिया भी नहीं है, सिर्फ एक लड़का है, नॉर्मली हम बता रहे हैं, तो ये क्या है? सामान्य वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान नाम से स्पष्ट है, जो पूर्ण नहीं हुआ हो, यानी जिससे क्रिया के चलते रहने का बोध हो। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं। यानी कि आशीष पढ़ रहा है, आशीष खा रहा है, आशीष खाना बना रहा है। संदिग्ध वर्तमान यानी कि डाउट है, जहाँ क्रिया के होने पर संदेह हो। जैसे कि आशीष पढ़ता होगा, हो सकता है, आशीष खाना खा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, खास बात क्या है कि ये जो दोनों वाक्य हैं, यानी संदिग्ध वर्तमान जो है, यहाँ पर हम सामान्य वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान दोनों ही प्रकार के वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हम सामान्य वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान के जितने भी वाक्य रहते हैं, अगर उनमें होगा, होगी, होंगे जोड़ दे तो वो संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। यानी सामान्य वर्तमान ता है, ती है, ते है, या सामान्य रूप से लिखा जाए। दूसरी चीज़ अपूर्ण यानी रहा है, रही है, रही है, और संदिग्ध मतलब होगा, होगी, हो गए, होगा, होगी, हो गए। अब एक है संभाव्य वर्तमान, ठीक है ना, संदिग्ध हो गया, अब संभाव्य, जिस क्रिया से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना हो या आशंका हो, यानी कि हो सकता है वो पूरी ना हुई हो। जैसे राम शायद राम आता हो, मुझे डर है कि कोई मेरी बात ना सुनता हो, आशीष खाना खा रहा हो। तो यहाँ पर क्या है? हो, यानी सामान्य के साथ और अपूर्ण के साथ अगर हो शब्द लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा? संभाव्य। अज्ञात वर्तमान यानी कि यहाँ पर आज्ञा दी जा रही हो। जैसे कि अब आप जाओ, अब आप पढ़िए, अब आप सोइए, अब आप आराम कीजिए। तो यहाँ पर क्या है? ओ और ए का प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। चलो अगला काल पढ़ते हैं, भूतकाल, जहाँ बीते हुए समय का बोध हो। इसके 6 भेद होते हैं, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, आसन्न भूत, हेतुमत भूत, ठीक है ना। तो सामान्य भूत क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते हुए समय में होने का बोध हो। जैसे राम ने खाना खाया, आशीष बाजार गया, तो यहाँ पर क्या है? जो चीज़ हो चुकी है सामान्य रूप से। आसन्न भूत या पूर्ण भूत क्या है? इसमें अंतर क्या है? आसन्न भूत को ही हम क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल क्या बोलते हैं? आसन्न भूत को, जिससे पता चले कि क्रिया हाल ही में संपन्न हुई है। जैसे कि आशीष बाजार गया है या जा चुका है, तो है या जा चुका है, या जा चुका है, चुका है, चुकी है, अगर ये आ जाए तो क्या होगा? आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण भूत क्या होता है? क्रिया के पूरा हुए काफ़ी समय बीत चुका हो। जैसे कि राम ने गाना गाया था, आशीष ने पढ़ाई की थी। तो सूत्र अगर सामान्य भूत में अगर हम था, थी, थे लगा दे तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत। अपूर्ण भूत क्या होता है? जिससे पता चले कि भूतकाल में कोई काम जारी था, जैसे आशीष पढ़ रहा था, तो अपूर्ण भूत, खत्म नहीं हुआ अभी। संदिग्ध यानी डाउट,
क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने पर संदेह हो, जैसे कि मनोज ने पुस्तक पढ़ी होगी, आशीष लाइब्रेरी गया होगा। यहाँ पर सूत्र क्या है, सामान्य भूत के साथ अगर हम होगा होगी होंगे लगा दे, होगा होंगी होंगे लगा दे तो संदिग्ध भूत, और संदिग्ध वर्तमान में भी यही था ना, बिल्कुल यही था। हेतु हेतुमत भूत क्या है, किसी एक क्रिया के होने पर या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता हो। जैसे कि यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। भविष्य काल को देख लेते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया का भविष्य में होने का बोध हो, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुमत भविष्य 3 प्रकार का होता है। सामान्य भविष्य यानी कि राम बाजार जाएगा, आशीष कृष्णा के साथ घूमने जाएगा, ये क्या है, सामान्य भविष्य। संभाव्य क्या है, शायद आशीष पटवारी बने, शायद आशीष पढ़े, ये क्या है, संभाव्य भविष्य काल। सूत्र क्या है इसका, कि क्रिया के साथ अगर ए, आई और उ चंद्र बिंदु या बिंदु अगर प्रयोग हो रहा है तो उसे हम क्या होंगे, संभाव्य। भविष्य काल के लिए क्रिया पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगते हैं, वे आज घर जाएं, आशीष शायद पढ़े, ये सब क्या है, संभाव्य भविष्य के। हेतु हेतुमत भविष्य क्या है, एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना आश्रित हो। जैसे छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, अच्छी वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी हो, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, हमारे काल।